मेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। Get lost from here! खुदा के वास्ते मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। रोने धोने का इमोशनल ड्रामा मत करो, इसका कोई असर नहीं होने वाला मुझ पर। ये प्यार मोहब्बत और जज्बातों में जबरदस्ती नहीं चलती शगुफ्ता। समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो नहीं करता। मेरे दिल में सिर्फ एक ही औरत के लिए मोहब्बत है और वो है मेरी बीवी, और वो मोहब्बत मैं दुनिया की किसी भी औरत के साथ नहीं बांट सकता। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। मैं भटक गया था, गुमराह हो गया था मैं, और मैं तो कई मर्तबा तुमसे कह चुका हूं कि मैं तुम्हारी खातिर अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। अगर तुम्हें कोई माली इमदाद की जरूरत है तो वो मैं जरूर दे सकता हूं। तुम्हें अगर कोई सहारे की जरूरत है तो बस बस हामिद शाह, बस। बहुत हो चुका, जरूरत से ज्यादा बोल चुके हो तुम, और बर्दाश्त से ज्यादा सुन चुकी हूं मैं। अब एक और लफ्ज मत बोलना। आखिर आ गए ना तुम अपनी असली औकात पर। हाँ, मर्द कितना भी चाहे अपनी जात को दिखाकर ही रहता है, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि मैंने तुम्हें कुछ और ही समझा था, मगर तुम भी उन्हीं मर्दों में से एक निकली। इसलिए गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मुझसे हुई है। तुम जैसे लोगों के लिए औरत सिर्फ एक जिस्म है, बस सिर्फ एक जिस्म। तुम्हारी नजरों में हर औरत बाजारू और बिकाऊ होती है, जिसे तुम अपनी दौलत से खरीदना चाहते हो। मगर मुझे अगर बिकना भी होता ना हामिद शाह, तो मैं किसी और के हाथों बिकती, तुम्हारे हाथों नहीं, क्योंकि तुमसे 100 गुना ज्यादा अमीर और हैसियत वाले खरीदार इस शहर में मौजूद हैं, और तुम्हारी उनके सामने औकात ही क्या है। झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो कि झूठ, फरेब, मक्कारी, बेईमानी, बेवफाई तुम्हारी फितरत नहीं, क्योंकि यही है तुम्हारी फितरत। मुझसे शराफत का नाटक करके तुमने इतना बड़ा खेल खेला। मुझे यकीन दिलाया कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, और उसके बाद एक रात, सिर्फ एक रात मेरे साथ गुजारने के बाद तुम मुझसे कतराने लगे, मुझसे दूर भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन हकीकत जान लो हामिद शाह, तुम मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं। You just don't deserve it। और आज मैं शगुफ्ता तुमसे ये वादा करती हूँ कि अगर गलती से भी तुम मेरे नजदीक या मेरी नजरों के सामने आए तो मैं तुम्हें पहचानूंगी नहीं,
तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक हो। जी हाँ शबाना जी, आपकी सास आपके इस होने वाले बच्चे को खत्म करना चाहती है और इस काम के लिए उन्होंने मुझे मुंह मांगी कीमत देने की पेशकश की है और वो ये चाहती है कि ये राज हम दोनों के दरमियान ही रहे। शबाना जी, आपको अपनी सास से बहुत संभल कर रहना होगा क्योंकि 24 घंटे आप दोनों को एक ही छत के नीचे रहना है। बच्चा गिराने के लिए वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। हो सकता है आपके खाने पीने की चीज में कुछ मिलाकर वो आपको दे दे। नखरे क्यों दिखाती है? ले पी। नहीं पीना मुझे। पी ले। मम्मी नहीं पीना है। अरे पी। वो चाहती है मैं धोखे से आपका अबॉर्शन कर दूं, आपके पेट में पल रहे बच्चे को खत्म कर दूं। वो नहीं चाहती कि आप इस बच्चे को पैदा करें। या अल्लाह, आखिर ये मेरी हंसती खेलती जिंदगी को, इस घर को किसकी नजर लग गई? चंद दिनों में ही सब कुछ बदल गया। हामिद कितने बदल गए हैं, न जाने क्या हो गया है उन्हें। क्या मुझसे जी भर गया है उनका? मेम साहब, ये कपड़े। मेम साहब, आप रो रही हैं? मेरी तकदीर में अब सिर्फ आंसू बहाना ही लिखा है सुभद्रा। ऐसा क्यों कह रही है मेम साहब? अल्लाह ने आपकी तकदीर का रुख अब तो खुशियों की तरफ मोड़ दिया है। अब तो इस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्योंकि मेरी खुशियों पर अम्मी की दहशत और उनके नापाक इरादों का खतरनाक साया है सुभद्रा। कहने को वो इस घर की बुजुर्ग है, मगर जहरीली नागिन बनकर इसी घर की खुशियों को डसना चाहती है वो। मेरी हर खुशी, हर उम्मीद, हर ख्वाब को निगल कर मुझे खत्म कर देना चाहती है। जीते जी मार डालना चाहती है मुझे। सुभद्रा, इस घर में मुझे सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। सिर्फ एक तुम हो जो मुझे, मेरी हर तकलीफ को समझती हो। तुमने जूस का वो ग्लास गिराकर बहुत अक्लमंदी की। मैंने आपके चेहरे पर दहशत पढ़ ली थी मेम साहब, मगर अब तक ये बात नहीं समझ सकी कि आप जूस क्यों नहीं पीना चाहती थी। क्योंकि अम्मी का दिया हुआ कुछ भी खाना पीना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। आपसे बात हुई थी? जी हाँ, पहचान लिया। तो ठीक है, रात को आपसे मुलाकात होगी। आइए आइए मलका आलिया, आइए। रात को हामिद और शबाना डिनर पर जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा रही, समझी? इसलिए बाद में बहाना मत लेना कि मुझे कुछ पता नहीं था। मैं खाना घर पर ही खाऊंगी, लेकिन खाना जरा सलीके से बनाना और तरकारी भी जरा सलीके से बनाना और मसाला ज्यादा मत डालना, समझी? मेरा तो दिल करता है इसके खाने में जहर मिला दूं।
हेलो हेलो अकबर। तसरीन, तुम? अकबर प्लीज फोन मत रखिएगा। मेरी तुमसे कोई रंजिश नहीं है तसरीन। अकबर आपसे बिना मिले, बिना बात किए हुए मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। तसरीन, तुमसे पहले भी कह चुका हूं मैं मजबूर हूं। तुम्हें मुझे भूलना ही होगा। मैं वादा तो नहीं कर सकती, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। बच्चों की तरह जिद मत करो तसरीन, हमारा मिलना जुलना वाजिब नहीं है। ऐसा क्या गजब हो जाएगा अकबर? क्या आप मेरी खुशी के लिए, मेरी खातिर मुझसे मिल भी नहीं सकते हैं? देखो, अगर तुम यूं ही मुझसे मिलती रहोगी ना तो मुझे भुला नहीं पाओगी, और तकदीर हमें एक नहीं होने देगी। तो बेहतर यही है। अकबर, क्या अब आपको हमारी दोस्ती भी मंजूर नहीं? पहले जैसे हम अच्छे दोस्तों की तरह मिलते जुलते थे, क्या अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे? अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं आपकी मजबूरी और आपके फैसले के बारे में जिक्र भी नहीं करूंगी। मैं अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करती हूँ। मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती हूँ अकबर। आज शाम को हम कहीं डिनर पर मिल सकते हैं? प्लीज अकबर। मैं उस किस्म का इंसान नहीं हूं। धोखा, झूठ, फरेब, बेवफाई, ये मेरी फितरत नहीं है। तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से पहले बहुत खुश था मैं। तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर कर दी है। शगुफ्ता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। तुम्हें अगर पैसा चाहिए तो ले लो, जितना चाहिए मैं देने को तैयार हूं। प्लीज अपने मुकदमे के लिए कोई और वकील ढूंढ लो, मैं सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं। आई विल बेयर द एक्सपेंसेस। और जो एक रात मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, उसका जितना हर्जाना, जितनी कीमत तुम चाहो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। चिल्लाओ मत। ये हामिद को अचानक क्या हो गया? या अल्लाह, मेरी जिंदगी को बर्बाद होने से सिर्फ हामिद बचा सकते थे। वही एक आखिरी उम्मीद थे, तुमने उन्हें भी छीन लिया मुझसे। अम्मी, अम्मी, इन सारी मुसीबतों के बीच आप मुझे तन्हा छोड़कर कहाँ चली गई? आप थी तो हौसला था, आपके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। इस पूरे शहर में मेरा कोई भी अपना नहीं। इन सारी मुसीबतों से मैं अकेले कैसे लड़ूंगी? क्या करूं मैं? अच्छा, हमें एक बात तो बताइए, आखिर इस लॉकर में है क्या जो आप मुझे इसे छूने की इजाजत ही नहीं देती? क्या छुपा कर रखा है? बेटी, इस लॉकर में जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। इसमें जो दौलत है उससे तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से कट सकती है।
लेकिन सही वक्त आने पर ही मैं तुम्हें लॉकर खोलने की इजाजत दूंगी। फिर मुझे अलमारी के लॉकर में से कुछ भी क्यों नहीं मिला? गुप्ता, अस्पताल से लाश लेकर आनी है, कुछ खर्चे होंगे, रुपये चाहिए कुछ। अलमारी में देख लीजिए, कुछ रुपए होंगे तो निकाल लीजिए। तुम देख लेती तो बेहतर होता। मैं क्यों अलमारी में हाथ डालूं? आपसे क्या छिपाया? जो भी रुपए मिल जाए निकाल लीजिए। इसका मतलब अलमारी में जो कुछ भी था उस पर महबूब ने हाथ साफ कर लिया। हाँ, इसीलिए तो उसका यहाँ आना जाना बंद हो गया है। उसने दगा किया, मेरे साथ भी और अम्मी के साथ भी। कहाँ तलाश करूं मैं उसे? गुप्ता, कुछ ही दिनों की बात है, देखना इस मोबाइल पर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के फोन की घंटियां बजेंगी। अफजल खान। हेलो जी फरमाइए। जी, क्या मैं अफजल खान साहब से बात कर सकती हूँ? आपकी तारीफ? मेरा नाम शगुफ्ता है। अफजल साहब इस वक्त घर पर नहीं है। आप किस सिलसिले में बात करना चाहती हैं? अगर मुनासिब हो तो प्लीज़ आप उनके सेक्रेटरी महबूब का नंबर दे सकती हैं। दरअसल मुझे उन्हीं से बात करनी थी। जी होल्ड कीजिए। हेलो, नंबर नोट करिएगा। हाँ, एक मिनट। हाँ, जी कहिए। जी हाँ जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। महबूब आलम वल्द मोहम्मद रफीक आलम, जिला जौनपुर और पोस्ट अकबरपुर। क्या बात, तुमने तो भाई साबित कर दिया कि अगर हौसला हो और अक्ल हो तो इंसान को कामयाबी जरूर मिलती है। अरे यार, तुम्हें तो मालूम है अपन ने कितनी रात खाली पेट गुजारी और कितनी रातें रेलवे के प्लेटफॉर्म पर सोया मैं। कभी कभी तो वड़ा पाव और कटिंग चाय के लिए भी तरसा हूं मैं। लेकिन अपन डटा रहा हिलो नहीं आज से। अरे तुम्हें मालूम है ना, अपन के साथ 3 छोकरे और आए थे गांव से। 3 महीने में कल्टी हो लिए। कल्टी खिसक लिए, उनकी फूंक खिसक गई उनकी। उसमें से एक जो है अभी गांव में ना वो नाई का काम करता है, और दूसरा वो पंचर जोड़ता है साइकिल का, और तीसरा ना वो पान बीड़ी बेचता है। बच्चे ने बेचारे भाई उनको
उनको क्या मालूम भाई कि ये जो शहर है ना, ये सबसे पहले ना सब्र का इम्तिहान लेता है। पटकता है पहले उसे, ऐसे पटकता है, फिर धीमे धीमे ना फिर कामयाबी देता है। इधर कब किसकी किस्मत पलट जाए कोई नहीं जानता। अब देखो, कौन जानता था कि अम्मी की मौत के बाद मेरी किस्मत ऐसी पलट जाएगी। अम्मी की मौत तो मेरे लिए भाई बहुत बहुत फायदेमंद साबित हुई। अम्मी, थैंक यू अम्मी, खुदा तुम्हें जन्नत बख्शे। अम्मी, तुम्हारा ना वो अलादीन का चिराग ना मेरे हाथ लग गया और उसमें से निकली सुपरस्टार अफजल खान नाम की सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। और जो अब